हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जेईई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 10th का साइंस का पूरे बुक के निचोड़ से 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जरूर देख लें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को कहा जाता है ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर, प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर या डायोप्टर है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का यूज होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में यूज किया जाता है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइटों में किया जाता है, जबकि उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द्विफोकसी लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अंधत्व को। तो द्विफोकसी लेंस के द्वारा जो दूर किया जाता है वो है जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया, परितारिका या आइरिस, रेटिना या इनमें से कोई नहीं। तो आंख के रंगीन भाग को कहा जाता है परितारिका या आइरिस, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परितारिका या आइरिस को आंख का रंगीन भाग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यानी जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं उनको आकाश किस कलर का दिखाई देता है? नीला, सफेद, पीला या काला? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ओम, कूलोम, एम्पियर या वोल्ट? तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो है कूलोम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलोम आवेश का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? निम्न में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर, तार के ताप पर, तार की मोटाई पर या इनमें से सभी पर? तो प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो हो जाएगा इनमें से सभी पर, यानी तार की लंबाई पर भी, तार के ताप पर भी और तार की मोटाई पर भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में कौन सही है? V बराबर आर आई, P बराबर V इंटू आई, W बराबर V इंटू क्यू और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ये तीनों का तीनों जो समीकरण दिया वो क्या है? सही है। इसका
आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व हो जाता है। गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व हो जाता है। नष्ट, अधिक, बहुत अधिक, इनमें से सभी। तो गर्म करने पर चुंबक का जो गुण होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि अभिक्रिया CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी लोहा एरो FeSO4 प्लस Cu को किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब ये जो दिया गया समीकरण है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें साफ दिख रहा है। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो इस समीकरण में हम लोग देख सकते हैं कि जब CuSO4 के विलयन में Fe को डाला जाता है तो Fe क्या करता है, CuSO4 के विलयन से Cu को हटा देता है और SO4 के साथ खुद एक नया विलयन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक सल्फाइड। ठीक है, और Cu अलग हो जाता है। तो ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा क्लास 8 से लेकर 10 और 11-12 आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, वो भी एकदम कम से कम फी में। तो देरी किस बात की है, जल्दी से कांटेक्ट करें और जुड़े एक अच्छे संस्थान से। क्वेश्चन नंबर 12 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब साग सब्जी जब सड़ जाते हैं तो उससे किस तरह का कंपोस्ट जो बनता है तो वो किस तरह का अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, संश्लेषण या विस्थापन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या अभिक्रिया होती है, कैसी होती है कि इसको अभिक्रिया जब होती दो दो उत्पादों के बीच में या दो से अधिक उत्पादों के बीच में, तो उससे क्या होता है कि ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्षेपी अभिक्रिया। और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की होती है, जिस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, पूरा होने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 और 2CuO में किसका उपचयन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 2Cu प्लस O2 मिलकर यहाँ क्या बन गया, 2CuO। ठीक है, यानी Cu के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो इसका मतलब जो जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका अपचयन होता है। ठीक है, और जब उससे अलग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो इसमें किसका अपचयन हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि Cu का अपचयन हो, क्योंकि Cu के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cu, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बोलता है धोने के सोडा का सूत्र क्या है। तो दोस्तों नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि धोने के सोडा का सूत्र क्या है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। ठीक है, इसका आंसर क्या करें, आप लोग कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। धावन सोडा यानी धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो आंसर आप लोग कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। HCl, CH3COOH, HNO3 या H2SO4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CH3COOH। ठीक है, ये सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
कहता है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, यानी किसको मिलाकर कांसा बनाया जाता है। Cu प्लस Sn कॉपर और टीन को मिलाकर, Cu प्लस Zn कॉपर और जिंक को मिलाकर, Cu प्लस Ag कॉपर और क्या बोलते हैं उसको, सोना को मिलाकर है, और फिर Fe प्लस चांदी को मिलाकर, Fe प्लस Co यानी लोहा और कॉपर को मिलाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कांसा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn को मिलाकर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कॉपर और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 या CnH2n या CnH2n माइनस 2 या इनमें से कोई नहीं। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है मीथेन का आणविक सूत्र CH4 है, इसमें कितने सहसंयोजक आवंध है। ठीक है, 6, 4, 8, 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि CH4 का जो सहसंयोजक आवंध क्या है, 4 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कहता है पेटेंट में कितने समावयी वही होते हैं, है ना। पेटेंट में कितने समावयी होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि पेटेंट में जो समावयी होते हैं वो कितना होते हैं, 3 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है अल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह है OH, CHO, CO, COOH। तो अल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है OH, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है, जीव विज्ञान से है। कहता है कि पित्त का रंग होता है, यानी पित्त का रंग किस कलर का होता है, नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है या इनमें से कोई नहीं। तो पीत का जो रंग होता है वो होता है पीला, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। पीत का रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, यानी पौधे जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज लवण को पूरे पेड़ तक पहुंचाता है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या रंध्र के द्वारा। तो पौधों में जल तथा खनिज लवण का जो संवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल लिक्विड से रिलेटेड जितने भी सामान जो तत्व होते हैं वो सारा का सारा पेड़ की जड़ों से मिट्टी से पेड़ की जड़ों द्वारा क्या होता है, जाइलम पूरे पौधों में पहुंचाने का कार्य करता है। अगर इसी के जगह पर अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि पौधे में जो पत्तियों में जो खाना बनता है उस भोजन का कार्बोहाइड्रेट का जो पूरे पेड़ में जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो यानी पौधे द्वारा बनाए गए भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है फ्लोएम। ठीक है, लेकिन चूंकि अच्छा इसको समझने का बहुत आसान सा तरीका है कि जल यानी जाइलम और फ्लोएम का फो से फूड। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाए जाने वाला एक हरित लवक है जिसकी सहायता से पेड़ क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और रंध्र से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है और श्वसन क्रिया होता है।
तो ये चारों का अलग-अलग कार्य है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा? जाइलम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है पौधों में किसके द्वारा श्वसन होता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्रों द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा। अभी मैंने बताया कि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा फूड का परिवहन होता है, क्लोरोफिल क्या है? एक पौधे में पाए जाने वाले एक तत्व है जिसके सहायता से वो क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो बचा क्या? रंध्र। तो रंध्रों के द्वारा पौधों में क्या होता है? श्वसन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की ओर वृद्धि की गति क्या कहलाती है? यानी पौधों में जो प्रकाश की ओर गति होती है, प्रकाश की ओर जो पौधे का अग्रभाग बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं, रसायनुवर्तन कहते हैं या प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो पौधों की ओर प्रकाश की ओर पौधों की प्रहु की गति या पौधों की गति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर जल की ओर जो जड़ की गति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज भी याद रखिएगा, प्रकाश की ओर पौधे की वृद्धि प्रकाशानुवर्तन और जड़ों की वृद्धि को हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। कहता है एक पादप हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाता है, यानी पौधों का वो हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो वृद्धि के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वो होता है ऑक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन पौधों में वृद्धि का कारक है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? मतलब बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन कम हो जाता है जिसकी वजह से मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज होता है। ठीक है, ऑप्शन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो मधुमेह का जो कारण होता है वो होता है इंसुलिन, है ना? इंसुलिन हार्मोन की कमी से हम लोगों के शरीर में क्या होता है? मधुमेह की बीमारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? यानी मेंडल के द्वारा, जॉन मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को उन्होंने चुना था? आम के पौधे को, गुलाब के पौधे को, गेहूं के पौधे को या मटर के पौधे को? तो ये आंसर बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मटर के पौधे को, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए सबसे पहले क्या किया था? मटर के पौधों को चुना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है कि निम्न में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लामार्क या वाइसमैन? तो आनुवांशिकी का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी कहा गया कि उन्होंने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए क्या किया था? मटर के पौधे को चुना था, उसके द्वारा उन्होंने प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन यौन संचारित रोग है? ठीक है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया या सभी? तो निम्न में से जो यौन संचारित रोग है वो सभी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सिफिलिस भी, एड्स भी और गोनोरिया, ये तीनों का तीनों एक यौन संचारित रोग है। ठीक है, चलिए आखिरी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला बनाता है ना? या निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला? घास, बकरी, शेर? नहीं होगा। शैवाल, जलीय कीट, मछली? ये हो सकता है। घास, जलीय कीट, मछली? नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब ये जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शैवाल, जलीय कीट, मछली, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि शैवाल, जलीय कीट और मछली क्या करता है? एक जलीय आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें।
और ऑफलाइन क्लास के लिए इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ क्लास 11 12 के आर्ट्स की तैयारी भी कम से कम फी में कराई जाती है। जो फी है वो मेरा 400 रुपया है, ठीक है। आर्ट्स 11 10 11 12 का जो फी है वो मेरा 400 रुपया है। तो 400 रुपये पर मंथ में आप क्या कर सकते हैं, 11 12 की संपूर्ण तैयारी के साथ आप अपने बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ माने बहुत कुछ दिया जाता है। तो आकर आप जरूर मिले या तो फिर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।